नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। दोस्तों, पाकिस्तानी मीडिया द्वारा लगातार जब भी उसके बलूचिस्तान में कोई प्रॉब्लम होती है तो लगातार भारत के ऊपर उलूल जुलूल आरोप लगाए जा रहे हैं। अफगानिस्तान से सटी सीमा पर उसके साथ कोई प्रॉब्लम होती है, वहां से फिर लगातार भारत पर आरोप लगाया जा रहा है। टीटीपी अगर कुछ कर रही है तो लगातार ये भारत पर आरोप लगा रहे हैं। और मुझे इस बात का पक्का यकीन हो गया है कि ये जो भी आरोप लगाए जा रहे हैं ये बिल्कुल योजनाबद्ध तरीके से लगाए जा रहे हैं। मैं एक लंबे टाइम से एक बिल्कुल सिंपल पैटर्न देख रहा हूं। इनके यूट्यूबर्स, इनकी मीडिया, इनके ट्विटर पे जो हैंडलर्स हैं, वो सारे, इनकी आर्मी, इनके नेता, सब कुछ योजनाबद्ध तरीके से सिर्फ एक ही तरह की बातें कर रहे हैं। भारत यहां फंडिंग करता है जी, भारत यहां पे ऐसा कर रहा है जी, भारत वहां पे वैसा कर रहा है जी, और ये योजनाबद्ध तरीके से किया जा रहा है। लेकिन अब बेचारे पाकिस्तानियों को अंदाजा है नहीं कि बेटा तुम्हारा जो है ना काम बहुत बुरी तरीके से लगने वाला है। और ये जो भी कुछ तुम लोग कर रहे हो ये बेसिकली तुम लोग फ्रस्ट्रेशन में कर रहे हो, क्योंकि उखाड़ तो तुम लोग कुछ पा नहीं रहे हो, और हमें जो उखाड़ना है वो हम उखाड़ ले रहे हैं। हमें जो उखाड़ना है वो हम उखाड़ ले रहे हैं, और उससे हो रहा है तुम्हें दर्द, उससे तुम बिलबिला रहे हो। अब ये अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच जो कुछ भी चल रहा है, ये पाकिस्तान को बहुत बड़ा घाव दे रहा है। और ये घाव ये नहीं कि एक बार में घाव दे दिया, ये धीरे धीरे घाव दे रहा है, और आगे चल के ये घाव बहुत ज्यादा दर्द देने वाला है पाकिस्तान को। पाकिस्तान अपने घर में चल रही प्रॉब्लम्स को भूलकर बड़ी गेम में शामिल होना चाहता है, बड़ा प्लेयर बनना चाहता है। देखिए, ट्रंप को जरूरत है, अभी ट्रंप को पाकिस्तान जैसे एक पालतू की जरूरत है जो उसके कहे मुताबिक चले, उसकी ईगो को सेटिस्फाई करे, उसके लिए जाकर काम करे बाजार में। हाँ भाई चल यार, यूपीएस खराब है मेरा, चल जा ठीक करवा के लेके आ। अच्छा उससे बात करनी है, जा चला जा भाई वहां बात करके आ। हम अपना इधर आराम से बैठ के कर रहे हैं। लेकिन ये जो योजनाबद्ध तरीके से भारत के खिलाफ एक मुहिम छेड़ी गई है ना, ये मुहिम आगे चलकर बड़ा मजेदार होने वाली है। मेरी बात आप लोग याद रखिएगा। पाकिस्तान के भीतर ही ना इतनी धुलाई होगी इन सब की जो इस मुहिम में लगे हुए हैं, देखते रहिएगा। तो चलिए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया। जानवर है, ये जानवर घात लगाकर खड़ा है, और ये फितना हिंदुस्तान है। ये हिंदुस्तान की जो प्रॉक्सी है, जो जो दहशतगर्द हिंदुस्तान है, जिसने कनाडा के अंदर सिख मरवाई, जिसने अमेरिका के अंदर, जो असल में बदनाम जमाना ये अजीत दोवल जैसे। देख भाई, तू जो भी है, तुझसे बस एक ही चाह रहा हूं, एक ही बात कह रहा हूं। अगर असल बाप की अपने औलाद है, मतलब तेरा और तेरे बाप का डीएनए अगर मैच करता है, तुझे बुरा लग रहा है लगे, ये बात इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि थोड़ी तो शर्म बची होगी तेरे अंदर। बुरा लगे तुझे, और उसके बाद पलट के मुझे तू सबूत के साथ जवाब दे। क्या कनाडा की किसी कोर्ट ने यह कह दिया कि भारत की इन्वॉल्वमेंट है वहां पर निज्जर को मरवाने में? तू सबूत दे दे भाई। कनाडा की गवर्नमेंट ने कौन से सबूत पेश किए हैं जिससे यह साबित हो जाता है कि कनाडा में निज्जर को मरवाया भारत ने? अगर असल बाप की औलाद है, तेरा और तेरे बाप का डीएनए एक है, तो तू अमेरिका में सबूत दे दे कि भाई भारत ने मरवाया। अब देख, जैसे मैंने बोला कि अगर तू अपने बाप की असल औलाद है, मतलब तेरा और तेरे बाप का डीएनए एक जैसा है, तो सबूत दे दे कि तेरा डीएनए और तेरे बाप का एक जैसा है। मिर्ची लगी ना? बुरा लग रहा है ना? मुझे सबूत देना पड़ेगा ना। तू तो पलट के ये कहेगा भाई तेरे पास क्या सबूत है कि मेरा और मेरे बाप का डीएनए नहीं मिलता है? तू सबूत दे। वैसे ही तू भी सबूत दे दे भाई, कि कौन सी अदालत में यह साबित हो गया कि कनाडा में भारत ने मरवाया निज्जर को।
कौन सी अदालत ने भारत को दोषी ठहरा दिया कि जी अमेरिका में मरवाया? बता दे भाई। इसी चक्कर में तो मारे जाते हो तुम लोग यार। किसी को भरोसा नहीं होता, बस बकबकाए जाओ, भौंकते रहो, क्या फर्क पड़ता है तुम्हारे भौंकने से? अजीत दोवल जैसे लोग पाकिस्तान के बारे में खैर कह चुके हैं। हमारी अपनी भी थोड़ी सी कमजोरी है, घुसना चाहिए हमें भी एक दफा इनके अंदर फटना चाहिए। बहुत परेशान कुन सूरत हाल है। अब ये जो मेजर साहब को जिस तरीके से शहीद किया गया, आप गुज़श्ता सिर्फ चंद हफ्तों की खबरें उठाकर देख लें। पहले 13 से 14 फौजी जवान शहीद होते हैं। नाग ने सर उठाया, वैसे कैसे कुचलना है, हम कैसे आगे जाएं, क्या मिलिट्री ऑपरेशन हल है, या इसी तरह से हम फौजी जवानों की, हमारी या आम सिविलियंस के, आम लोगों की जानें जाती हैं, और कब तक हम लाशें उठाएंगे, कब तक इसी तरह से चलेंगे? अगर इस जंग को वो गुरिल्ला वॉर में तब्दील कर गए और टीटीपी के बजाय टीटीए के लोगों ने भी पाकिस्तान में घुस के कार्रवाइयां शुरू कर दी, आपको अंदाजा है कि क्या होगा? ये वो लोग हैं जिन्होंने नेटो और अमेरिका की नाक में दम करके रख दिया था। उनके पास जो इक्विपमेंट था, हम उसका अशरे अशीर भी अफोर्ड नहीं कर सकते। उनकी जो सिक्योरिटी थी, जो उन्होंने हर चीज रखी हुई थी फुल प्रूफ, उसके बावजूद धमाके हो जाया करते थे और उनके फौजी मारे जाते थे। तो अगर उन्होंने गुरिल्ला कार्रवाइयां शुरू कर दी तो क्या होगा? शेर है ना कि करूंगा क्या जो मोहब्बत में हो गया नाकाम, मुझे तो और कोई काम भी नहीं आता। उनको जंग के अलावा कुछ आता भी नहीं है। तो अगर आपने उनको जंग में घसीट लिया तो याद रखें कि उनको सारी जिंदगी यही एक काम सिखाया गया और उन्हें आता भी यही है। अब भाईजान अभी तो बड़ा कुछ होना है, अभी तो गज़वा हिंद होना है। हमने इंडिया वालों को जंजीरों से जकड़ के पाकिस्तान लाना है। पाकिस्तान में फैसले होने हैं इस्लामी ममालिक के, जंजीरों से जकड़ के लाएंगे इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं, अगर इस टाइम हम ऐसी सोच रखेंगे तो आपको नहीं लगता कि ऐसे मतलब इंडिया से जो लोग देखते हैं वो फिर कहेंगे हमने अखंड भारत करना है? हम कहते हैं जंग हो जाए, भी हो जाए जंग, 4 दफा पहले 4 दफा हुई है तो फिर हमें मुश्किल नहीं, अब जो होगी वो रुकेगी नहीं। कीमत पर इससे इसके मंतकी अंजाम तक पहुंचाना होगा, वरना ये अंडे बच्चे देता रहेगा। क्योंकि जिस पड़ोस की हम बात कर रहे हैं उसकी तारीख से मैं बहुत वाकिफ हूं। हम 2021 से अब तक 761 वाकयात 2021 में हुए, तो गुज़श्ता साल में 5300 हुए। आप अंदाज़ा लगाइए, दुगने से ज़्यादा, 2.5 गुना इस अरसे में हम ज़्यादा आगे निकल गए। और इस तमाम अरसे में हमें यह बताया जाता रहा कि अगर अफगानिस्तान को ये दोगे, वो दे दोगे, $7 बिलियन की स्मगलिंग करने दोगे, इनके आप वकालत करोगे सारी दुनिया में, इनके पास आप मौलवियों को भेजोगे, इनके पास आप वज़ीर ख़ारजा को भेजोगे, तो ये अच्छे बच्चे बन जाएंगे। और हमें समझ आई कि इतनी आसान बात नहीं है। जियो पॉलिटिक्स की दुनिया इतनी मासूमाना दुनिया नहीं होती है। और अब जो क्लैरिटी आई है, मेरा ख्याल है उससे ये है कि यह अब वापस जाना शुरू होगा। लेकिन हमें ये बात क्लियर होनी चाहिए कि 1 साल की बात ये नहीं है। इस जंग को हमने लड़ना है और हम लड़ेंगे, और हमारे बच्चों को लड़ना पड़ेगा तो वो भी लड़ेंगे। अगर हम अपनी बेटियों के लिए लड़ेंगे तो हमारे बेटे अपनी बहनों के लिए लड़ेंगे। क्योंकि जो जंगल अफगानिस्तान में है, जो कबायली जहन्नम उन्होंने बनाया है, वो असला जो अमेरिका छोड़ के जिस तरीके से जल्दबाजी में भागा था, वो अब तमाम तर असला जो है वो दहशतगर्द तंजीमों के हत्थे चढ़ चुका है, जिनमें टीटीपी है, जिनमें दाइश है, जिनमें अलकायदा है, जिनमें और दीगर ऑर्गेनाइजेशंस हैं। हमारे यहाँ जितने भी दहशतगर्दी के वाक़यात हुए, आपने देखा बलूचिस्तान में हाल ही में 3 रोज़ के दौरान, हत्ता के बाज़ा असला उसमें से इतना सोफिस्टिकेटेड है कि वो हमारी आर्मी के पास भी नहीं है। तो इसके बारे में अब कोई इब्हाम नहीं है कि अमरीकी वहाँ 3 लाख वेपन छोड़ के आए थे। और वो ये फिर कह रहे हैं कि जितना भी असला बलूचिस्तान में, जनूबी वज़ीरिस्तान में इस्तेमाल हुआ है दहशतगर्दों की तरफ से, वो सारा अमरीका का अफगानिस्तान में छोड़ा हुआ असला था। तो इसके बारे में भी कोई इब्हाम नहीं है। कहने का मतलब ये है कि हम अमेरिका की वॉर ऑन टेरर भी लड़ें, हम अमेरिका की अफगान वॉर भी लड़ें, अमेरिका यहाँ से भाग भी जाए और हम भुगतते रहें। ये है नतीजा जो अमेरिका के साथ दोस्ती का हमने हमेशा कमाया है। तो जहाँ जहाँ भी अमेरिका के साथ हमें खड़ा होना पड़ा है, उसके नतीजे में एक अदद बिट्रेयल जो है वो तारीख का हिस्सा है। बुखारी साहब, हमने देखा कि पिछले कुछ दिनों में फौज जो है वो काउंटर टेररिज्म के ऑपरेशंस जो है वो कर रही थी, एफसी भी थी, उसमें पुलिस भी थी। लेकिन बुखारी साहब, उसके बाद हमने देखा कि जिस तरह से 12 जगहों के ऊपर 12 इलाकों में कंसेक्टिवली वो जो है साइमल्टेनियसली हमले हुए, तो बुखारी साहब इसका आप क्या समझते हैं कि जितना ज्यादा काउंटर टेररिज्म काइनेटिक मेजर्स ली जाती हैं उतनी ज्यादा जो है हमले होते हैं, तो क्या ऑपरेशन? मेरे ख्याल से इसको इस तरह से परखने की बजाय आप ये देखें कि कितनी कैलकुलेटेड मूव थी कि 12 अजला के अंदर
एक साथ अटैक्स हुए हैं। उनको जंग के अलावा कुछ आता भी नहीं है, तो अगर आपने उनको जंग में घसीट लिया तो ये याद रखें कि उनको सारी जिंदगी यही एक काम सिखाया गया और उन्हें आता भी यही है। और देखिए, ये जितना आसान पाकिस्तानियों को लग रहा है ना, उतना आसान है नहीं। आप अगर इधर अफगानिस्तान की तरफ से जो बयानात आ रहे हैं, उनके स्टेटमेंट्स पर नज़र रखें, तो आपको ये फिगर आउट करने में ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी कि ये सारी चीज़ें किस दिशा में बढ़ रही हैं। मैं आपको एक लेटेस्ट जानकारी दे देता हूँ। सारी दुनिया अभी ज़रा इधर ईरान में, इजराइल में, अमेरिका में उलझी हुई है। इस बीच अभी कोई 10 दिन पहले अफगानिस्तान की तरफ से एक बयान आता है, और वो बयान जो है ना, वो बड़ा इंटरेस्टिंग बयान है। वो ये बताता है कि वहां तालिबान के दिमाग में क्या चल रहा है। तो मैं आपको ना तुर्की की एजेंसी है, अनादोलू एजेंसी, उसकी खबर दिखाता हूं, उसी का स्क्रीनशॉट शेयर करता हूं, ताकि आप लोगों को बिलीव रहे कि ये इंडियन मीडिया की खबर नहीं है। देखिए क्या लिखता है अनादोलू। 761 civilians killed in recent clashes with Pakistan, claims Afghan government. No immediate reaction from Islamabad, which claims to have killed over 600 militants in airstrikes since late February. जो रिसेंट क्लैशेस हुए हैं उसमें अफगानिस्तान की गवर्नमेंट का दावा है कि 761 सिविलियन, आम आदमी मारे गए। और देखिए, यूनाइटेड नेशन की तरफ से भी बयान आया था कि इसमें मारे गए हैं, है ना। दुनिया भर जो ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उन सब ने माना है कि पाकिस्तानी स्ट्राइक्स में अफगानिस्तान के सिविलियंस की जान गई है। अफगानिस्तान इसको बड़ा मुद्दा बनाने में जुटा हुआ है। और यही नहीं, देखिए इस खबर में बताया गया है कि मोर देन 27,000 फैमिलीज हैव बीन डिस्प्लेस्ड अक्रॉस द कंट्री सिंस फरवरी। अफगान गवर्नमेंट डिप्टी स्पोक पर्सन हमीदुल्लाह फिरात सेड इन स्टेटमेंट पोस्टेड ऑन द यूएस सोशल मीडिया कंपनी एक्स। इन्होंने ट्विटर पे ट्वीट किया कि भाई इन हमलों में फरवरी से लेकर, तो फरवरी और मार्च अप्रैल चल रहा है, मतलब 2 महीने में आपने 750 से ज्यादा सिविलियंस की जान ली अफगानिस्तान में, निर्दोष लोगों को मारा, जिसमें महिलाएं और बच्चे भी। ऊपर से 27,000 परिवार जो हैं वो डिस्प्लेस्ड हो गए, उनको अपना घर बार छोड़ना पड़ा है। तो अफगान तालिबान सिर्फ अब इससे पाकिस्तान के साथ नहीं निपट रहे हैं कि यार बंदूक का जवाब बंदूक और गोली का जवाब गोली, नहीं, वो दिमाग से भी निपट रहे हैं। वो पाकिस्तान के खिलाफ एक केस तैयार कर रहे हैं, ह्यूमन राइट्स का केस। वो बता रहे हैं कि देखो तुम्हारी स्ट्राइक्स में हमारे सिविलियंस मारे जा रहे हैं। तो ये मसला बड़ा बनने वाला है। और उनको अयाशी वाली जिंदगी भी नहीं मिलती, प्लॉट भी नहीं है, अयाशी भी नहीं है, बैटमैन भी नहीं है, ठीक है ना, उनके लल्ले तलल्ले भी नहीं है। वो पहाड़ों पे सोने वाले लोग हैं, बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए होश के नाखून लिए जाएं। ये जो ख्वाब देखे जा रहे हैं अफगानिस्तान को फतह करने के, ये बड़ी कुव्वतें देख चुकी हैं और नाकाम हुई हैं। आप भी ये ख्वाब देखना छोड़ दें। और दहशतगर्दी का जो ऑपरेशन है, इमरान खान ने आज फिर दोबारा पैगाम भेजा है कि आपको अफगानिस्तान को भी शामिल करना पड़ेगा मुज़ाकरात में, तब जाके मसला हल होगा। बॉर्डर के दोनों तरफ के लोगों को, हुकूमतों को बैठना पड़ेगा, तब जाके मसला हल होगा। रियासत पे ट्रस्ट जब तक नहीं होगा, कोई बागी बगावत से बाज कैसे आएगा। देखें, टीटीपी में जितने भी लीडरान शान हैं, ये फलां 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 बैतुल्ला, ये कोई अफगान थे, ये पाकिस्तानी थे। ये नेक मोहम्मद कौन था बताएं ना, बैतुल्ला महसूद कौन था, फजलुल्लाह कौन था, ये सब पाकिस्तानी, कोई अफगानी नहीं था। तो अगर पाकिस्तानी बागी हो रहे हैं तो रियासत को बताना पड़ेगा ना कि हम एक लेजिटिमेट एंटिटी हैं। और रियासत कैसे, अवामी नुमाइंदों के ऊपर जो हुकूमत होती है वो और बाकी इदारे मिल के बनते हैं रियासत। ये नहीं होता कि एक फौजी जर्नल रियासत है। रियासत के ऊपर जब एतबार होगा तो लोग बगावत करना छोड़ेंगे और हार्डन क्रिमिनल को फिर मारा जा सकता है या सजा दी जा सकती है। लेकिन लोगों को मौका तो दो कि तुम बागी ना बनो। बलूचिस्तान में कठपुतली हुकूमत बिठा देते हैं और कहते हैं जी लोग पहाड़ों पे चढ़ गए हैं, तो वहां पे फॉर्म 45 की हुकूमत कभी बनने तो दो, लोगों को एक मौका तो दो स्टेट के ऊपर ट्रस्ट करने का।
क्योंकि तुम लोगों ने खुद को स्टेट समझ लिया है, इसलिए जी हम जो कहते हैं वही होगा। ऐसे ट्रस्ट नहीं होगा। अदालतें आज़ाद करो। अगर वाकई तुम जेन्युइनली दहशतगर्दी खत्म करना चाहते हो, अगर ये तुम्हारा ही अपना खेल है, तो फिर तुम खेलते रहो, तुम चित्तर भी खाओगे और नाकाम भी होगे, क्योंकि आलमी ताकतें तुमसे ज़्यादा सियाणी हैं। तुम्हें लगता है तुम सियाणे हो, तो उन्होंने भी तुम्हें हैंड टू माउथ रखा हुआ है। आखिर हमने अमेरिका से मिलकर अमेरिका को शिकस्त दे दी है, तो तुम हैंड टू माउथ हो और वो भी दुनिया के अमीर तरीन ममालिक में से एक है। फ़र्क है, वो अपना काम पूरा कर रहे हैं, अपने अवाम को हकूक दे रहे हैं, उनके अवाम मज़े में है, सुकून में है, उनको पूरे राइट्स हैं, उनके बंदूक तक रखने का राइट प्रोटेक्ट किया जाता है, इतना वहां पे राइट्स का ख्याल रखा जाता है। इफ आप यूएस बॉर्न हैं और वहां के नेटिव हैं, यकीन माने कि आपको सर आंखों पे बिठाया जाता है। यार इमिग्रेंट्स के खिलाफ आजकल एक कैंपेन चल रही है, लेकिन पाकिस्तान में तो सारे बॉर्न पाकिस्तानी हैं, बाहर से आगे तो कोई भी नेशनैलिटी नहीं लेता। आप लोग उनको तो इज्जत दे दो यार थोड़ी सी। जो बलोच पैदा हुआ है वो पाकिस्तान में पैदा हुआ है ना, या बाहर कहीं पैदा हुआ है? आप उसको इज्जत तो दो, पख्तूनों को इज्जत तो दो, फिर देखो कैसे ये मुल्क सीधा होता है। तो ये अपने इनके इरादे और नीयत ख़राब है, जिसकी वजह से ये सब कुछ होता है, और फिर ये भुगतते हैं, मार भी खाते हैं। अब इनकी सारी गलत पॉलिसियों का ये अंजाम होता जा रहा है कि इंडिया धमकियां लगा रहा है। उनका एक और जर्नल आज मैं बयान देख रहा था कि ऑपरेशन सिंदूर 2 जो होगा वो ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव होगा। देखिए ना, अगर तो ये जेन्युइन है, अगर तो वाकई ये अब एक जंग में फंस गए हैं दहशतगर्दी की, और ये अमेरिका के कहने पे नहीं कर रहे, तो इंडिया हमला करेगा। अगर इंडिया हमला नहीं करता तो फिर तो ये फिक्स मैच है, साफ पता चल रहा है कि क्या हो रहा है। चलिए दोस्तों, वीडियो खत्म हो गया और मैच तो फिक्स है, अब देखते रहिए। अभी भारत को जब जरूरत पड़ेगी तो फिर हमला करेगा वो, हमने पिछले साल दिखाया है। और देखिए, जहां तक बात अफगानिस्तान की और पाकिस्तान की है, तो मैंने अक्सर अपने वीडियोस में ये बात कही है कि लॉन्ग टर्म वॉर और गुरिल्ला वॉर, ये दोनों पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा मतलब खौफ लेकर आने वाले। एक तो मैंने बता दिया कि इनको ह्यूमन राइट्स के तहत लाकर वो अपना जो कागजी कार्रवाई और सही रास्ते से, और यूनाइटेड नेशन में ये ह्यूमन राइट्स काउंसिल और ये और उधर वो जा रहे हैं अफगान तालिबान। दूसरी तरफ एक ये साहब हैं, इनकी फोटो देख रहे हैं आप, इनका नाम है नूरुल्लाह नूरी, और ये अफगान तालिबान के मिनिस्टर फॉर बॉर्डर्स एंड ट्राइबल अफेयर्स हैं। इन्होंने एक बड़ी दिलचस्प बात कही है, स्टेटमेंट दी है बाकायदा। मैं आपको अफगानिस्तान टाइम्स का दिखा देता हूं, अब बिल्कुल लेटेस्ट है ये, बिल्कुल कुछ घंटे हुए हैं इस स्टेटमेंट को आए हुए। अब सारी दुनिया अभी ईरान अमेरिका इजराइल वॉर में है ना, तो अभी पता नहीं चल रहा है, और ये धीरे धीरे अपना काम किए जा रहा है। तो इनकी जरा हेडलाइन देखिए, ड्रोन्स कुड रीच इस्लामाबाद लाहौर सेज तालिबान मिनिस्टर। तालिबान मिनिस्टर ने कहा कि ड्रोन्स जो हैं वो इस्लामाबाद और लाहौर पहुंच जाएंगे। उन्होंने कहा कि हम लोगों ने मिलिट्री कैपेबिलिटीज ये कुछ पिछले 4 साल में जो हमने डेवलप की है, उसमें हम ड्रोन स्ट्राइक्स कैरी आउट कर सकते हैं पाकिस्तानी सिटीज में, इंक्लूडिंग इस्लामाबाद एंड लाहौर। यानी कि ये सीधी सीधी बात बता रहे हैं कि तुम्हारे जो सबसे बड़े शहर हैं, इस्लामाबाद तुम्हारी कैपिटल और लाहौर तुम्हारी इज्जत, ये दोनों को हम तबाह कर सकते हैं। और कुछ ड्रोन स्ट्राइक करके उन्होंने ये बताया है। तो इनका कहना है कि इन 4 years द यूथ ऑफ द इस्लामिक एमिरेट्स हैव रीच्ड अ लेवल वेयर दे कैन टारगेट इस्लामाबाद एंड लाहौर फ्रॉम द काबुल यूजिंग ड्रोन्स। और इस बात को आप इनकार नहीं कर सकते। ड्रोन कैपेबिलिटीज क्या है अफगान तालिबान के पास, ये उन्होंने दिखाया है। दूसरा कि अगर ये स्टेटमेंट आई है ना कि 4 साल में हमने कुछ अचीव किया है, तो ये मान के चलिए कि 4 साल में बहुत सारे ड्रोन्स अलग अलग तरीके के उनके पास आ चुके हैं, वो बना रहे हैं, प्रोडक्शन बढ़ा रहे हैं, और जरूरत पड़ने पर वो बहुत बुरा मारने वाले हैं पाकिस्तान को। तो आने वाले दिनों में इंतजार कीजिए, संकेत अफगान तालिबान की तरफ से लगातार दिए जा रहे हैं। इंतजार कीजिए इस्लामाबाद लाहौर में अफगानी ड्रोन्स के गिरने का। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।